हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जिलाधिकारी का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बीजा मंडल विवाद से निपटने में कानून का पालन किया था। अब ओवैसी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। बीजा मंडल मामले में मध्य प्रदेश के विदिशा कलेक्टर के तबादले पर 2 दिन बीतने के बाद अचानक से सियासत गर्म हो गई, जब असदुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर के ट्रांसफर पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले पर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। यही वक्फ संशोधन बिल का खतरा है। सरकार कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी होगी या फिर उसका तबादला कर दिया जाएगा। कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं होगा। ओवैसी के पोस्ट के बाद प्रदेश स्तर पर सियासत भी तेज हो गई। जहां बीजेपी इस मामले से ओवैसी को दूर रहने के लिए कह रही है, तो कांग्रेस सरकार से बीजा मंडल विवाद पर जवाब मांग रही है। मध्य प्रदेश सरकार नियम कानून के हिसाब से काम कर रही है। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सरकार नियम कानून से चलने वाली सरकार है। ओवैसी को सलाह दूंगा कि वो अपना हैदराबाद संभाले। मध्य प्रदेश में सब ठीक है। और ओवैसी जैसे लोग हमेशा सांप्रदायिक बातें करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश शांति प्रिय स्थान है, शांति का टापू है। यहाँ ओवैसी जैसे लोगों की कोई एंट्री नहीं। शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही हुई। जब धार्मिक मामले आते हैं जिसमें श्रद्धाएं जुड़ी होती हैं, आस्थाओं का सवाल उठता है, उसमें एहतियातन हमें कदम उठाने की आवश्यकता होती है। सरकार को लापरवाही नहीं बरतना चाहिए और जो तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम लगाते हैं वो भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस पर रोकथाम होना चाहिए और जब भी निर्णय लें सोच समझ के लें और इसका फैसला हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, कोर्ट फैसला लेता तो ज्यादा बेहतर। बीजेपी कांग्रेस के बाद ओवैसी की एंट्री पर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ओवैसी जी, आप माननीय सांसद हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खुद की राजनीति के लिए हमारे यहाँ का अमन चैन न बिगाड़ें। जहाँ लोकल मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, उसके लिए आपको हैदराबाद से बैठकर लोगों को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला तब हुआ जब मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थानीय हिंदू समुदाय ने एएसआई प्रोटेक्टेड बीजा मंडल मस्जिद में नाग पंचमी के मौके पर पूजा करने की इजाजत मांगी थी। हिंदू समुदाय का कहना था कि मस्जिद असल में 11वीं सदी में बना मंदिर है, जिसे वे विजय टेम्पल कह रहे हैं, जिसे कलेक्टर ने गजट में मस्जिद बताया था। माना जा रहा है कि उनका ट्रांसफर बीजा मंडल को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ, जिसके बाद अब इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजा मंडल विवाद को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया। उन्होंने कहा विदिशा का मंदिर प्राचीन काल का सूर्य मंदिर है, सदियों से पूजा होती रही है। बात यह है कि विदिशा का जो सूर्य मंदिर है ये प्राचीन काल से बहुत ही पौराणिक मंदिर है और सदियों से यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, अपने सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हमेशा इस मंदिर को 1951 के ऑनवर्ड्स इसको एएसआई ने अपने कंट्रोल में रखा। एएसआई जब किसी मॉन्यूमेंट को एक्वायर करेगी और अगर वो मॉन्यूमेंट श्राइन है तो वो उस मॉन्यूमेंट के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हैं देश में जो एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिदें हैं कि वहाँ पे लोगों को पूजा पाठ नहीं करने दी गई है, और अगर एएसआई ने ऐसा ही एक रुख रखा और वहाँ पे पूजा पाठ में विघ्न या एक बाधा उत्पन्न की तो एएसआई के इस इलीगल एक्शन के खिलाफ मुझे ज़रूर उम्मीद है कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं मैं उनके टच में हूँ और वो लोग इंदौर हाईकोर्ट का रुख करेंगे या जो भी कंसर्न हाईकोर्ट है जबलपुर। विष्णु शंकर जैन के बाद ओवैसी की प्रतिक्रिया पर मंत्री नारायण सिंह पवार का बड़ा बयान सामने आया।
मंत्री नारायण सिंह ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि कलेक्टर को हिंदू भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था। बीजा मंडल में नाग पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए थी। बीजा मंडल विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजा मंडल को विवाद में अब ओवैसी की एंट्री भी हो गई। इस विषय पर बात करने के लिए मंत्री नारायण सिंह पवार मेरे साथ मौजूद है। सर, बीजा मंडल विवाद में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि कानून का पालन करने वाले कलेक्टर को हटा दिया गया। समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, ओवैसी इस राष्ट्र में अपने आप को मुस्लिम नेता घोषित करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहे हैं और ओवैसी जिस प्रकार के अपने बयान देते हैं उसको देश गंभीरता से लेता नहीं है और ना मुस्लिम समुदाय उसको नेता मानते हैं। बीजा मंडल का जो मंदिर है, शताब्दियों पुराना मंदिर है, 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी का परमार काल में मंदिर बना था। कालांतर में औरंगजेब के ज़माने में मंदिर ध्वस्त किया गया। वो ओवैसी ने भी इस विषय पर अपना बयान जारी किया है, जबकि ओवैसी ने ना कभी विदिशा देखा है ना बीजा मंदिर देखा है। बीजा पर कुल मिलाकर के ओवैसी को इन सब मुद्दों पे एक प्रकार से बीमारी है उनको इस प्रकार के वर्जन देने की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी आलोचना करते हैं। इसे बताने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है या मस्जिद मंदिर नहीं होता है। पौराणिक महत्व, पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का सर्वे, ये सब चीज़ें प्रमाणित कर रही है। वहाँ कोई भी उठ के कुछ कह देगा उससे कुछ परिवर्तन होता नहीं है। जो ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य हैं, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप समय की मांग है कि सभी इस प्रकार के जो हमारे मानबिंदु हैं स्वतंत्र होना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। तो मंत्री नारायण सिंह पवार का कहना है कि समय की मांग है, जो भी हिंदू संगठनों की मांग है वहां पर ताला खोल देना चाहिए। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।